परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और कोई भी अकेला ना रह जाए। हम एक दूसरे पर निर्भर होकर जीने वाले हों। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी निराशा और परेशानी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा और उस परेशानी से निकलने में हमारी मदद करेगा। लेकिन शैतान चाहता है कि आप बाकी लोगों से दूर रहें। वो आपको एहसास दिलाना चाहता है कि सिर्फ आप में तकलीफ़ें हैं, कि सिर्फ आप ही सबसे अलग हैं। जब आप इसको सच मान लेते हैं तो आप अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है, धीरज रखो, सावधान रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह जैसे इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में स्थिर रहकर उसका सामना करो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस संसार में साथी विश्वासी इस प्रकार दुख भोग रहे हैं। इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि शैतान हमें धोखा ना दे, वो हमें झूठे ख्यालों के द्वारा अकेला महसूस न करवाए। इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम एक दूसरे से अपनी मुश्किलों के बारे में बात कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें रात को बुरे ख्याल या बुरे सपने आते हैं। जब हम ये दूसरों को बताने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके साथ भी यही हो रहा है। तब हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है। वो हमसे एक गहरा रिश्ता रखता है और चाहता है कि हम भी एक दूसरे से एक गहरा रिश्ता रखने वाले हों। हमारा एक दूसरे से ऐसा रिश्ता हो कि हम अपनी तकलीफ के बारे में कभी भी फोन पर या मिलकर बात कर सकें। हमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं, पर एक दूसरे पर भरोसा रखने की जरूरत है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम शैतान के हमें अकेला रखने के मकसद को पूरा नहीं होने देंगे और परमेश्वर की इच्छा में बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपने आप को अकेला ना समझें। हम ये याद रखें कि आप हमारे साथ हैं और आपने हमें ऐसे लोग दिए हैं जिनसे हम खुलकर अपने दिल का हाल बांट सकते हैं। हम एक दूसरे से एक गहरा रिश्ता रखने वाले हों और इस वीडियो को देखने और सुनने वाले हर एक जन के साथ आप बने रहें। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको परमेश्वर की आशीष और प्यार मिला है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना का विषय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।